हाय फ्रेंड्स। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये बॉलीवुड सॉन्ग आपको स्टॉक मार्केट की बहुत बड़ी असलियत बताता है कि जब प्रमोटर खुद जिसने बिजनेस खड़ा किया है, जिसका वो विजन है, वो खुद अपना स्टेक सेल करना शुरू कर देता है, जैसा कि आजकल बहुत सारी कंपनीज में हो रहा है। चाहे आप बड़े बड़े जो अभी नई कंपनीज को ले लीजिए, चाहे पुरानी कंपनीज को, जैसे ही शेयर मार्केट में प्राइस बढ़नी शुरू हुई और शेयर बेच बेच करके प्रमोटर उससे भागने लग गए हैं, यानी प्रॉफिट बनाने लग गए हैं। तो अगर प्रमोटर ही प्रॉफिट बनाने के लिए शेयर होल्डर्स को छोड़ के चला जाता है तो शेयर होल्डर्स का ध्यान कौन रखेगा। ऐसे में जरूरी रहता है दोस्तों कि ऐसे मौकापरस्त मैनेजमेंट से आपको बचना चाहिए और अच्छी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या हो कुछ अगर ऐसे स्टॉक्स हो जिनमें कि प्रमोटर ने ग्रोथ तो दिखाई है लेकिन अपनी शेयर होल्डिंग कम नहीं की है, साथ में 10 साल पहले जितनी शेयर होल्डिंग थी उतनी ही बना के रखी है, इसके बावजूद स्टॉक बेचे बगैर उन्होंने 10% से ज्यादा की रिटर्न ऑन इक्विटी दी है और साथ में पैग रेशियो भी उन्होंने लेस देन 1 रखा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उनका मिड कैप के आसपास में, और रिटर्न ऑन इक्विटी उन्होंने 20 से ऊपर की डिलीवर करी है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल के मुकाबले में ज्यादा तेजी से हो रही है। अगर ये सारी खूबियां किसी स्टॉक में हो तो क्या आप उस स्टॉक के बारे में जानना चाहोगे? अगर हां तो दोस्तों ये सही वीडियो है, पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। दोस्तों शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले वो कंपनी कौन सी है जिसके प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कम नहीं की है, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी शो करी है और साथ में शेयर होल्डर्स का भरोसा उन्होंने नहीं तोड़ा है। पहली कंपनी आपके स्क्रीन पर ये रही। कंपनी का नाम है दोस्तों ग्रेविटा इंडिया। क्या करती है ये कंपनी? ये कंपनी बनाती है दोस्तों स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स के लिए लेड रिसाइकलिंग का काम करती है, ये एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का काम करती है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, और इसके अलावा इसकी एक्सपर्टीज है रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड बैटरीज में। और जैसा आप देख रहे हैं कि ईवी का इतना जबरदस्त चलन चल रहा है, हालांकि ईवी में अभी तो स्लो डाउन आया हुआ है, परंतु फिर भी बैटरीज की जरूरत तो हमें लैपटॉप्स में, फोन्स में, सब जगह जरूरत पड़ती है। इनको ये स्क्रैप करके एक तरह से धरती को साफ सुथरा रखने का काम भी ये कंपनी करती है। अगर आप देखिए 17,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 67 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, लेकिन फिर भी पैग रेशियो 0.92% है। दैट सिंपली मींस, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट दिस कंपनीज प्रॉफिट इज ग्रोइंग हायर देन इट्स स्टॉक प्राइस ओवरऑल। तो चाहे पी ज्यादा दिखे लेकिन पैग रेशियो कम होने से ये बन जाती है अंडर वैल्यूड। और यहां आप देख सकते हैं इंडस्ट्री का पीई है 34, उससे ज्यादा पे ट्रेड कर रही है क्योंकि अच्छी कंपनीज प्रीमियम कमांड करती है। और उसकी वजह है दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रही है कंपनी 27.9, 10-12 भी बहुत होता है, बट आरओई दे रही है 33.7, जिससे आप समझ सकते हैं कंपनी है दमदार। और क्योंकि प्रमोटर्स ने अपना खुद का विश्वास इस कंपनी में डाला हुआ है और वो शेयर होल्डर्स का भरोसा नहीं तोड़ना चाहते, तो यहां देख सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ करने के लिए उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है, इनोवेशन किया है। और ग्रेविटा इंडिया प्लान्स टू रिड्यूस द शेयर ऑफ लेड इन ओवरऑल बिजनेस फ्रॉम 88% टू 70% एंड दे वांट टू एक्सपैंड इनटू रबर, लिथियम बैटरी एंड एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग। क्योंकि इनको मालूम है कि जहां पर ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लिथियम बैटरीज, अरे वो यूज होती है ना हमारी लैपटॉप में, मोबाइल फोन में, कैमराज में, सब में, तो उसकी रिसाइकलिंग में क्योंकि बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है उधर, तो ये अपना ध्यान पूरा उधर लगाना चाहते हैं। ये अपने विकेट पे टिके हुए बैटिंग करते हुए रन बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि गलत शॉट खेल करके आउट हो गए या फिर टीम की इनको चिंता नहीं हो। और यहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इनका मकसद है धरती को हरा भरा बनाना, यानी कि ग्रीन एनर्जी और ग्रीन सस्टेनेबल फ्यूचर को लेकर के चल रहे हैं। वही थीम जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हर कंपनी कोशिश कर रही है। अब तो कार्बन क्रेडिट जो है ना वो भी ट्रेड होने लग गए। आपने सुना है कभी कि फार्मर्स को कार्बन क्रेडिट को ट्रेड करने के पैसे मिलते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से?
अगर उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके लिए उसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस शेयर करूंगा कि कौन सी कंपनीज इससे फायदा उठा रही है, कौन सी कंपनीज को प्रॉब्लम है, वो सारी भी आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। अगर इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा। बहरहाल हम चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने ग्रेविटा इंडिया में दोस्तों 1992 में शुरू हुई थी। रजत अग्रवाल जी ने शुरू की थी, जयपुर के एंटरप्रेन्योर हैं ये। और साथ में देखिए ये रास्ता है जो इन्होंने तय किया है 94 से शुरू होके 2023 में ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो अफ्रीका में लॉन्च कर रही है। और ये रबर रिसाइकलिंग में और एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग सभी तरीके के काम इन्होंने किए हैं। ये इनके दोस्तों वैल्यूज है और एक अच्छा मैनेजमेंट होता है जो फेयरनेस के साथ काम करता है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, पैशन एंड रिलेशनशिप। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये अपनी भावनाओं को, अपने वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने मूल्यों को। एग्जिस्टिंग एल्यूमिनियम में है, लेड में है, प्लास्टिक में है, रबर में है, इन सब के रिसाइकलिंग में है। और ये है दोस्तों इनके होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ साहब जो काफी टाइम से इसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं, अब यहां आप नंबर्स पे नजर डालिएगा, देख सकते हैं कि 25% वॉल्यूम कैगर है, ग्रोथ है, 35% ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में और 30% ग्रोथ है रिन्यूएबल पावर यूज के अंदर। 25% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से 10% रिडक्शन किया है इन्होंने एनर्जी के कंजम्पशन में बाय यूजिंग स्मार्ट मेजर्स। तो दोस्तों सच बात यही है ना कि बिना बेवफाई किए हुए भी मोहब्बत की जा सकती है और ये कंपनी उसका एग्जांपल है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स इसके 21% रेवेन्यू इसकी ग्रोथ हुई है, 9 से 10% एबिटा मार्जिन, A+ रेटिंग मिली है इसको आइक्रा से, A+। और 13 इयर्स से ये कंटिन्यूअसली डिविडेंड पे आउट देते आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है शेयर होल्डर्स ने विश्वास करके इनकी कंपनी में पैसा लगाया है। रेवेन्यू ग्रोथ देखिए 2020 में जो ये 1368 थी, 48 थी, ये हो गई है 31, लगभग ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स टू 3 टाइम्स के आसपास में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखें तो ये क्लियर पैट मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 33 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 239 का और प्रॉफिट मार्जिन 2% से बढ़ के हो गया 7%। और जाहिर सी बात है कैपिटल पहले इन्होंने 514 लगा रखी थी और अब पिछले 4 साल के अंदर 1400 यानी कि 4 गुना, ये करीब 3 गुना ये कैपिटल भी इनकी बढ़ गई है। दोस्तों यहां पर कुछ नंबर्स पे और मैं आपका ध्यान चाहूंगा। जैसे दोस्तों कहते हैं ना दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करना, उसी तरह का आपको नजर आएगा कि कैपेसिटी एक्सपेंशन में यानी कैपेक्स में दोस्तों इन्होंने लगातार ध्यान दिया है और कहीं पर 233 करोड़ की कैपेसिटी, मतलब मीट्रिक टन की जो कैपेसिटी थी 233,919 अब डबल होकर के 505,459 हो गई है। यानी इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और अक्रॉस द बोर्ड पिछले 4 साल में हमेशा इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% से ज्यादा रही है। अब ये होती क्या है, कैसे काम करती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फायदा है, ये सारे जानने के लिए आपको हमारा एक स्टॉक सिलेक्शन का कोर्स जरूर करना चाहिए जो हमारी पूरी रिसर्च टीम ने बनाया है। इजी है, हर कोई बिना फाइनेंस बैकग्राउंड वाला भी कर सकता है और बहुत ही सस्ते दामों में अवेलेबल है और उस पर अभी एक ऑफर भी चल रहा है जिसकी डिटेल मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में, जरूर चेक करिएगा। साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई नई नई कंपनीज के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं और एक स्टॉक एनालिसिस चाहते हैं टोटल डिटेल्स, ताकि आप अपडेटेड रहें, तो आपको हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करनी चाहिए जिसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और अदरवाइज इसी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, बस वहां क्लिक करिए एंड ज्वाइन द मेंबरशिप। अब हम लोग वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी का बैकग्राउंड, उसकी स्ट्रेंथ पता पड़ती है उसके कस्टमर्स से और आप यहां लिस्ट देख सकते हैं कस्टमर्स की। टाटा बैटरीज इनकी कस्टमर है, अमरा राजा बैटरीज इनकी कस्टमर है, वही जो एमरॉन बैटरी बनाती है। हिटाची इनकी कस्टमर है, इसके अलावा केईसी है, केईआई है, फिलिप्स है, एचटी है, एशियन पेंट्स है, पॉलीकैब है, संधार है, डुकाब है, दोहा केबल्स है, मदरसन, संवर्धन मदरसन है। तो बड़े बड़े जो टॉप प्लेयर्स है, इवन टीवीएस है, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। नंबर्स पर नजर डालें दोस्तों तो यहां देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग 66% से कम ही नहीं, मतलब 60% से कम किया ही नहीं है कभी, यानी फुल कंट्रोल में है ये। साथ में एफआईआईज ने भी इनका भरोसा देखा और 0.86% से अपने स्टेक को लगातार बढ़ाते हुए आज 13.4% पे लेके आ गए हैं। एफआईआईज बहुत बुलिश है इसको लेके। डीआईआईज ने भी पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब पता पड़ा उन्हें कि भैया कंपनी में तो दम है, तो 0% से बढ़ा के 2.6% डीआईआईज भी लेके आ रहे हैं।
हैं। मतलब कहने का मतलब ये ना कि देखिए, एक आदमी गलत हो सकता है, दूसरा आदमी गलत हो सकता है, लेकिन अगर दोनों आदमी एक ही तरीके की भाषा बोल रहे हैं तो कुछ तो कंपनी में दम होगा। और साथ में यहां पर देखिए 20% के आसपास में पब्लिक के अंदर इसकी शेयर होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग के साथ साथ में दोस्तों क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट भी बड़ी जबरदस्त है, और उसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी ने दोस्तों ये बताया है कि ये एस्टेब्लिश ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, यानी कि ये अलग अलग एरियाज में, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया भी ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। हेल्दी फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है, यानी डेट का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 3199 करोड़ रुपए का इसका बिजनेस रहा हुआ है कंपेयर टू 2857% करोड़ लास्ट टाइम, और कंफर्टेबल है रिस्क मैनेजमेंट में, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग एक्सपीरियंस है प्रमोटर को। ये है चैलेंज, ये है कि क्योंकि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रेगुलेटरी और इन सारी चीजों का ज्यादा थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है इसके ऊपर। टेक्निकल्स को आप देखें दोस्तों तो यहां वैसे तो रिस्क रिवॉर्ड मैंने रेशियो आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि लगातार एक रेंज बाउंड मूवमेंट देने के बाद, और वो भी कब से, 2011 से रेंज बाउंड चल रही थी, और 2024-23 के बाद में दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट होने के बाद में ये कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है, बुल ट्रेंड में चलती जा रही है। उसकी वजह भी है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग आज की तारीख में नीड ऑफ द आवर है। सो दोस्तों उसकी वजह से इनका बिजनेस और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होने की वजह से बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। आने वाले दिनों में कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा कि अगर 3000 से ऊपर के स्तर आपको देखने को मिल जाए। इसमें बाइंग ऑन डिप्स भी कंसीडर की जा सकती है। अगर आप इस स्टॉक को पे नजर रखते हैं तो जरूर आपको ऐसे मौके मिलने के पूरे चांसेस हैं। बुल मार्केट में चल रही है कंपनी, और बुलिश ट्रेंड इसका साफ तौर पे नजर आ रहा है। यहां दोस्तों मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, और कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है हमारी तरफ से। हमेशा अपना एनालिसिस करके खुद का डिसीजन लेना आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, और सेकंड स्टॉक दोस्तों आपके स्क्रीन पर है पिस्टन कंपनीज में से सबसे बड़ी कंपनी श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड। और यह कंपनी श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। आपको पता ही है ना, श्रीराम के तो नाम में ही कितना जबरदस्त काम है, तो इनका तो नाम लेने से ही सब बढ़िया हो जाता है। बट एनीवेज 2175 रुपए की स्टॉक प्राइस चल रही है, 9500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप इसे बनाती है। मिड कैप में साउंड मिड कैप, मतलब सॉलिड मिड कैप, और 52 वीक के हाई के आसपास में चलती हुई नजर आ रही है। कंपनी करती क्या है? ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिस्टन्स, पिस्टन रिंग्स एंड इंजन वॉल्व्स में है। अब खास बात यह है दोस्तों कि जितने भी पिस्टन्स बनते हैं, अब पिस्टन्स तो सब जगह यूज होते हैं ना, जितने भी आपकी पेट्रोल गाड़ियां हैं, इंजन वाली डीजल गाड़ियां, सब में पिस्टन्स यूज होते हैं। तो ये पिस्टन्स में एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ये एक तरह से अपनी काफी अच्छी मार्केट लीडरशिप पोजीशन लेके चल रही है। अगेन यहां पर भी बात यही है इसमें भी कि ये शेयर होल्डिंग जो है इसके प्रमोटर्स ने कम नहीं की है, अपनी बनाए रखी है, और उसके बाद में बिजनेस को अच्छा खासा ग्रोथ करके दिखाया है। देखिए इसकी अगर आप ध्यान दें तो 27 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है भाई साहब, और 25 का रिटर्न ऑन इक्विटी। आप मुझे बता दीजिए कितनी कंपनीज इतना आसानी से दे पाती है? बहुत कम मिलेगी आपको। साथ में डिविडेंड भी इन्होंने दिया है कंटिन्यूअसली, 9.95% की डिविडेंड पे आउट है इसकी। डेट फ्री कंपनी है, कर्जे का टेंशन नहीं है। रिलायंस पावर वाले अनिल जी की जैसे नहीं है जो पहले कर्जा लेके परेशान हो, अब तो खैर रास्ते पे आ गए, सही रास्ते पे आ गए। साथ में हालांकि पहले तो रास्ते पे आ गए थे एक तरह से। चलिए प्रमोटर होल्डिंग 46% बनी हुई है, फुल कंट्रोल है। इंडस्ट्री पीई के हिसाब से अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे कंपनी, क्योंकि 21 का पीई है, और पैग रेशियो के हिसाब से भी दोस्तों अंडर वैल्यूड है। तो साफ तौर पे ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। और जहां तक आप इसके नंबर्स पे नजर डालें तो इंडस्ट्री में देखिए कि ये संवर्धन, मदरसन, बोश, उनो मिंडा और ये सारी कंपनीज है, सोना, बीएलडब्ल्यू, बट इसमें ये एक अच्छे खासे प्लेयर के तौर पे मौजूद है। एक खास बात जिस पे आपकी नजर जानी चाहिए कि इस कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से बढ़ा के 21% तक किया, यानी लास्ट में 20 तक रहा है, और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूअसली ग्रो किया है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक एक लॉन्ग विजन वाला मैनेजमेंट ना हो, और वो इनका है जो साफ तौर पे नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, एंड स्टॉक प्राइस में भी जाहिर सी बात है ग्रोथ है। मुझे इनके प्रेजेंटेशन में जो सबसे अच्छी बात लगी वो लगी कि इन्होंने 50 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस लिखा हुआ है यहाँ पर। टुगेदरनेस मतलब देखिए कितना जुड़ाव है अपनी कंपनी से, कि ये कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। यहां पर दोस्तों की फाइनेंशियल मैट्रिसेस देख सकते हैं। टोटल इनकम 17% से बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में। एबिटा मार्जिन 16%, पैट मार्जिन यानी शुद्ध मुनाफा 15% के हिसाब से इनका बढ़ता हुआ नजर आया है।
और जैसा कि आपने उम्मीद की होगी उस हिसाब से लगभग सारे ऑटोमोबाइल के जो जितनी भी कंपनी है सब इनके कस्टमर्स है, चाहे टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, फ्यूजो हो, फोर्स हो, इसूजू हो, आइशर हो, निसान, टाटा, होंडा, मारुति सुजुकी, रेनो, महिंद्रा, फोर्ड, हुंडई, टीवीएस, हीरो, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, होंडा, यामाहा एंड स्वराज एंड न्यू हॉलैंड, लगभग सारी छोटी गाड़ियां, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर्स सबको अपने पिस्टन्स ये सप्लाई करती है। टेक्निकल्स की बात करें दोस्तों तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि टेक्निकली ये कंपनी एक बुल ट्रेंड में है और अभी इस पे एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और आपको लगता है कि हम मेरी मेहनत से कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलती है, कुछ दिशा मिल पाती है, तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और सारे दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस कंपनी का लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मंथली चार्ट पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है जो आप देख सकते हैं 566 के आसपास में ब्रेकआउट है और उसके बाद में कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है कंपनी। दोस्तों इस हिसाब से आगे इसका 2000 के आसपास तो इसका लाइफ टाइम हाई पार करने के बाद ये बस ग्रो ही कर सकती है। सो ये 3000 भी जा सकती है और अगर आप देखें एक पैटर्न जो यहां पर बन रहा है डबल बॉटम का, तो वो साफ तौर पे बता रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है इनका जो ट्रेंड था। यानी ये पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद में अभी से 23 यानी पिछले साल से इसका अप ट्रेंड शुरू हो चुका है जो लंबे समय तक कंटिन्यूसली चलने के चांसेस है। फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली अच्छी है कंपनी, तो इसलिए आपको इस कंपनी को अपने रेडार पे जरूर रखना चाहिए। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, आप चीजों को समझ के अच्छे इन्वेस्टर बने, यही हमारी कोशिश है। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? और कम टाइम में मैंने आपको कोशिश की है दोनों स्टॉक्स के बारे में बताने की, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें ऐड करके थोड़ा वीडियो लंबा हो ही जाता है, पर मैं नहीं चाहता कि कोई चीज आपसे मिस हो जाए। तो अगर आपको लगता है वीडियो लंबा है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सारे दोस्तों के साथ में, वो भी खुश होंगे ऐसा एनालिसिस देख करके, उनको भी फायदा मिलेगा और आपको थैंक्स कहेंगे। तो जरूर शेयर करिए और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिए हैं मेंबरशिप के और जो स्टॉक सिलेक्शन कोर्स के, जरूर चेक करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।